नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आप अपने लक्ष्य को कैसे डिसाइड कर सकते हैं या यूँ कहें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे फाइनलाइज करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले बात करी थी कि लक्ष्य को बनाने से पहले आपको उस लक्ष्य को जानना पड़ेगा। अब उस लक्ष्य को कैसे जानेंगे, तो अपन एक सिंपल लाइन में समझते हैं कि आप क्या इनपुट देंगे और आपको क्या आउटपुट मिलेगा। और इससे अधिक जानकारी आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अब साथ में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, आपको यदि आपका लक्ष्य बनाना है तो वो है आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है। अब स्थिति मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, पैसे की कंडीशन क्या है, या यूँ कह दो कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपकी उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये सब आपकी स्थितियाँ हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप इनसे प्रभावित होते हैं। आपकी सिचुएशन बदलेगी, आप कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हो जाएंगे। देखो, दुनिया में 5% 10% लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे या उनसे जुड़े लोगों को कुछ भी हो, या उनने जो लक्ष्य डिसाइड किया वो उस पर आगे बढ़ते जाते हैं सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है, वो प्रभावित हो जाते हैं। उनकी सिचुएशन बदलती है तो उनकी सिचुएशन बदलेगी तो वो अपने लक्ष्य को बदल लेते हैं या अपने लक्ष्य को पाने का तरीका बदल लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है इसी जगह पे, मतलब आपकी सिचुएशन का आपको हर समय कहीं ना कहीं आकलन करते हुए चलना है। देखो, सिचुएशन तो क्या है, लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहेगा। आज क्या सिचुएशन आपकी 5 साल बाद क्या रहेगी, 10 साल बाद क्या रहेगी, वो हमेशा बदलाव आएंगे। तो आपने जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कोई लक्ष्य बनाया है, तो आज आपने आज की सिचुएशन को देख के बनाया। आज आपकी क्या सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन को समझे क्या, मतलब पैसे की मतलब बात करें तो फिर पैसे की क्या सिचुएशन है, मतलब कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो, आपके पैसे में कमाने वाला कौन कौन है। यही कह दो कि यार आपको पैसे की ज़रूरत कितनी रहेगी, या यदि आप वो आपका करियर को आप अपनाते हो तो। सिमिलरली यदि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें, आपका दायित्व क्या बनता है आपके लिए भी और फैमिली के लिए भी, या आपसे जो छोटे भाई बहन हैं, या आपसे बड़े भाई बहन हैं, या आपसे जुड़े लोग हैं उनके लिए। यदि आपका दायित्व है तो आपको दायित्व का निर्वाह करना है, तो उसकी सिचुएशन क्या है। या यूँ कह दो कि भैया आपको और क्या आपका बैकग्राउंड है, या आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट और प्रायोरिटीज़ हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लक्ष्य को प्रभावित करेगी। अब अपन समझते हैं, जैसे आपने एग्जांपल आपने एक डिसाइड किया कि यार मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने एक लक्ष्य बनाया कि यार मैं MBA करके और फिर मैं एक जॉब करूँगा, एक मल्टी सिटी में एक जॉब करूँगा। अब हुआ क्या, आपकी उस समय सिचुएशन क्या थी कि यार आप अच्छा इनकम, मतलब एक कहीं ना कहीं खर्चा कर सकते हो, आपकी इनकम अच्छी फादर की है, आपसे जुड़े लोगों की, तो आप खर्चा कर सकते हो, आप एक लोन ले सकते हो बड़ा। तो आपने MBA का डिसाइड किया, आपने सोचा कि यार मैं घर पे नहीं भी जाऊंगा तो घर पे देखने वाले हैं, तो आप एक अच्छा बाहर बड़ी सिटी में जा सकते हो, वहाँ रह सकते हो, मदर फादर को देखने वाला कोई है, या वो मेरे साथ भी आ सकते हैं। आपकी सिचुएशन क्या है वो आपको पता है। अब आपने लक्ष्य बनाया था, लेकिन उस समय जब आपने लक्ष्य बनाया था आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि सिंपल है, आपको भैया पढ़ाई करना है, आपको MBA के लिए आप MBA करेंगे, आपको लोन मिल जाएगा। लोन आप फादर के नाम पे ले सकते हैं या आपके नाम पे लेना इजी है, और आप ऐसे जॉब कर लेंगे। आपको पैसे की कोई जल्दी नहीं है, पैसा आप 6 महीने बाद भी कमाएँ तो चलेगा। आपको आपका करियर बनाना है। एक सिंपल अपन ने बात करी। अब किसी की सिचुएशन क्या होती है कि नहीं यार, सिचुएशन मेरी ऐसी सिचुएशन है यार, मेरे को आज कहीं ना कहीं यार मेरे को पैसे की आवश्यकता है। यूँ कह दो कि आपको इतनी इनकम तो करना है कि यार कम से कम मेरा खर्चा निकले। या किसी की ऐसी हो सकती है कि यार कि मेरे को भी कमाना है, मेरे को घर पे भी भेजना है। मतलब वो हो सकता है कि यार वो डिसाइड करे कि नहीं मेरे को MBA नहीं करना है यार, मेरे को उसमें इतना पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगा। या यूँ कह दो कि यार मेरे को आज MBA करने को मैं टालता हूँ, मेरे को पहले आज ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मेरा खर्चा निकाल सकूँ, साइड में मैं वापस मेरे लिए जो मेरा एम है मैं उसके लिए टारगेट करूँगा। तो आपकी सिचुएशन आपको लक्ष्य डिफाइन करती है। आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा ही होना चाहिए, तो उसके लिए प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपने लक्ष्य डिसाइड किया था तो आपने ही सोचा था कि यार सिंपल है, ऐसे ऐसे करके मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, आपकी सिचुएशन बदल गई। आज मान लो आपके फादर थे, उनकी इनकम खत्म हो गई, हो सकता है आपके ऊपर कोई जवाबदारी आ जाए, हो सकता है आपको घर पे भी कहीं ना कहीं पैसा भेजना पड़े, या किसी की सिचुएशन ऐसी रहती है कि यार मेरे को घर के खेत या ज़मीन उसको देखना ज़रूरी है, या किसी की सिचुएशन ऐसी है कि मेरे को परिवार वालों के वहाँ पर इंसान की आवश्यकता है तो वहाँ पर मेरा होना ज़रूरी है। तो जैसे आपकी सिचुएशन बदली
तो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य को प्रभावित करा उसने। आपने जो लक्ष्य बनाया था वो बदल गया। आप यही कह दो कि आप जो सेटिस्फेक्शन आपको होना था लक्ष्य मिलने के बाद वो नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आप यूँ कर सकते हैं कि आप या तो आपके अप्रोच को बदल लो। जो आपको लक्ष्य मिलना था वो आपको उसके अप्रोच को बदलना पड़ेगा। आप पहले सीधे सीधे जाके आपके लक्ष्य तक पहुंच रहे थे, अब आपको घूम फिर के जाना पड़ेगा। आप अपन इसको और समझते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यार आपने लक्ष्य बनाया था कि यार मेरे को ऐसी जॉब करना है और मैं बाहर रहूँगा, चलेगा। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई, अब आपको घर पे जाना पड़ा। अब आपका इंटरेस्ट तो टेक्निकल पार्ट में, आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, तो आपका लक्ष्य तो टेक्नोलॉजी पे ही काम करने का रहेगा। लेकिन आप कैसे करोगे? आप जो सिंपल डायरेक्ट लेवल है, आपने सोचा था कि मैं ये करके ऐसे MBA करके और ऐसे करके IT कंपनी में जॉब ले लूँगा, अब वो बदल गया है। अब आपको IT कंपनी में जॉब करने के लिए आप बड़ी सिटी नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको घर पे रहना है, या हो सकता है कि आपको परिवार वालों को दायित्व निभाना है। तो आप उस समय पे क्या करोगे? आप उस समय पे बोले यार अरे यार अब छोड़ो यार, वो छोड़ते हैं, मैं तो यहाँ गाँव में कुछ कर लूँगा या मेरे घर पे कुछ कर लूँगा। या तो कुछ लोग ऐसा करेंगे, या कुछ लोग ऐसा करेंगे नहीं यार मेरे को वो तो करना है, तो मैं उसके लिए क्या अल्टरनेटिव मेथड है, यही देखा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। या एग्जांपल के लिए बात करें, यार मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल ले लेता हूँ, मैं ऑनलाइन सीख लेता हूँ। मतलब आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, पर आपको आपके लक्ष्य को नहीं बदलना है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लक्ष्य को नहीं बदला और आपने लक्ष्य को पा भी लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो आपको फिर अपनी जो सिचुएशन है आपकी उसको बदलना होगा, कि यार वो देखना होगा कि यार वो सिचुएशन आपकी क्या है। आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि यार मैं मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आपका लक्ष्य जो था वो लक्ष्य आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है। तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो लक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। आपको सेटिस्फेक्शन पाना भी आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है। मतलब सिर्फ पैसा कमाना या फिर आपका करियर वाला ग्रोथ करना वही आपका लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अपन भारतीय लोग हैं, अपन प्रभावित हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी स्थिति क्या है और उस स्थिति के अनुसार आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। और एक और चीज़ को समझना पड़ेगा कि अपन लक्ष्य बनाते हैं तो जनरली अपन लक्ष्य से बनाते हैं जो अपना इंटरेस्ट रहता है, उससे रिलेटेड अपन लक्ष्य बनाते हैं। तो आपका लक्ष्य कोई एक नहीं होता, आपके एक मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं ना, वैसे मल्टीपल लक्ष्य भी हो सकते हैं। तो आप अपने लक्ष्य को देखकर या यूँ कह दो कि यार अपने इंटरेस्ट को देखकर अपने लक्ष्य में चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपने सोचा था यार कि मेरे को पढ़ाना भी पसंद है और टेक्नोलॉजी में काम करना भी पसंद है। अब आपको लग रहा है कि यार मैं बड़ी सिटी में नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप एक काम करो, पढ़ाने वाले लक्ष्य को चूज कर लो। आपने सोचा मैं एक टीचर बन जाता हूँ, वो लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए कि भैया ऐसा नहीं कि मैं बस ठीक है थोड़ी सी कोचिंग चालू कर ली और ऐसा। वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे एक टीचर बन सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे कर सकते हैं, या और भी ऐसे वेज है आप जिसमें एक डिफाइन कर सकते हैं कि यार एक टीचर इतने लेवल तक पहुंच सकता है। पर क्या है कि आपकी अप्रोच उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये बात तो लिख के रख लो कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं मिलना है। कभी कभी किसी की व्यक्तिगत स्थिति भी, मनोस्थिति भी ऐसी नहीं होती कि यार वो बोले, किसी का ऐसा रहता है कि यार मैं तो मेरे घर वालों के साथ रहूँ, मैं तो बाहर कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा, क्या रहूँगा। तो वो अपनी स्थिति के अनुसार भी अपने को अपना लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। तो आपकी स्थिति को जानना वो आपका कर्तव्य है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आपके लक्ष्य को बनाने से पहले कैसे उसको जानना है और कैसे अपनी स्थिति का आंकलन करना है। आपकी स्थिति को जानकर और आप इस लक्ष्य को जानकर यदि आप लक्ष्य बनाएंगे तो संभवतः आपकी लक्ष्य को प्राप्त करने की जो मतलब कि जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।